नमस्कार, मैं अर्पिता। आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सरदार सरोवर डैम नर्मदा घाटी के डूब प्रभावितों और विस्थापितों की बढ़ती मुश्किलें चिंता का विषय बन गई हैं। वहीं नर्मदा में जो जल का स्तर अगस्त में बढ़ता था, वो अब 2 महीने पहले ही बढ़ने लगा है। सरदार सरोवर नर्मदा घाटी पर फिर मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बिना बारिश के बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय बन गया है। निसरपुर पुराने पुल पर बैक वाटर का पानी आ गया है। पुल बंद कर दिया गया है, जिससे किसानों को अपने खेतों में 7 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ेगा। वहीं नर्मदा किनारे बसे लोगों के पुनर्वास की बात करें तो जिन लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं, उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मुआवजा राशि 5,80,000 नहीं मिले हैं। जिन्हें मुआवजा राशि मिल गई है, उनको प्लॉट नहीं मिले हैं। जब जब सरकार पलटती है, तब तब नर्मदा किनारों पर बसे डूब प्रभावितों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगती हैं। पिछली सरकार ने क्षेत्रीय विधायक को नर्मदा मंत्री के पद पर नियुक्त किया, पर काम अधूरे ही रह गए। महज 15 महीनों में सरकार गिर गई और अब फिर सरकार बदलने से वही कहानी दोहरा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे सुलझेगी डूब इलाकों की दिक्कतें। पिछले 37 सालों से नर्मदा घाटी की लड़ाई आज भी यथावत है। वहीं बढ़ता जलस्तर चिंता का सबब बना हुआ है। मेरा ये कहना है कि पूर्व में भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान की जो सरकार थी, उस सरकार में आप जो ये पुल की बात कर रहे हो, ये पुल उनके शासनकाल में सैंक्शन हुआ था और किसानों को हित में देखते हुए ये पुल का निर्माण किया था। बात दूसरा ये है कि बहुत से निसरपुर में जो प्रभावित परिवार हैं, जो बचे हैं, जिनको 5,80,000 नहीं मिले हैं, उनको प्लाट नहीं मिला है। ये जो 5,80,000 रुपये भी थे, ये निसरपुर के जागरूक जो व्यक्ति थे, यही सब इकट्ठे होकर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के पास गए, उनको अवगत कराया कि भाई साहब, गांव में पानी अगर घुसेगा तो गरीब लोग मकान कैसे बनाएंगे। गांव के और डूब के लोगों को उन्होंने देखा, वास्तव में उनकी स्थिति खराब थी और उन्होंने उस स्थिति को देखते हुए जो गांव निसरपुर के जो व्यक्ति गए थे, उनको सबको बोला कि मैं किसी को भी वंचित नहीं करूंगा और मैं 5-80 लाख रुपए उनको दूंगा, जिससे वो विस्थापित स्थल पर पुनर्वास पे आकर अपना मकान व्यवस्थित बनाए। और उन्होंने उनके शासनकाल में उन्होंने बहुत से लोगों को 5-80 दिए और पुनर्वास स्थल पर उनके मकान भी बने। बीच में 15 महीने की सरकार, कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने भी वादे किए थे, पूरी जनता के सामने वादे किए थे और वादे में उन्होंने कितना क्या काम करा और कितना नहीं करा, ये निसरपुर की जनता और डूब क्षेत्र की सभी जनता जानती है। डूब क्षेत्र की जितनी जनता है वह जानती है कि हमारा उद्धार और हमारा अगर कोई फ़ायदा कर सकता है तो वो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति और डूब क्षेत्र वाले लोगों की एक ऐसी मंशा थी कि फिर से शिवराज सिंह जी चौहान बने और हमारे डूब क्षेत्र का उद्धार हो, और ऊपर वाले ने उनकी बातों को सुनते हुए मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार आ गई है और वो डूब के लोगों की जो भी सहायता और बनेगी वो सहायता करने के लिए वो तत्पर हैं। अभी लॉकडाउन का सिस्टम है, कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए अभी हमने पूरे डूब क्षेत्र निसरपुर का रहने वाला, इसलिए निसरपुर की बात बताता हूँ कि डूब क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी प्लाट नहीं मिले हैं, कितने लोग प्लाट से अभी वंचित है, 5,80,000 से वंचित है। उनकी अभी हमने सूची तैयार कर ली है। जैसे ही अभी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का टाइम मिलेगा और हम वहाँ जाएंगे और हम उनको अवगत कराएंगे कि भाई साहब, आपने बहुत सहायता डूब क्षेत्र वालों की करी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा यह एक उद्देश्य रहता है, ये हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का ये कहना है कि पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति का काम करो, और उसी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की हम प्रेरणा लेकर हम बिना राजनीति, बिना भेदभाव के हम उस पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति का काम कराने के लिए हम तत्पर हैं। पूर्व में भी हमने सभी डूब क्षेत्र के लोगों का काम किया था
और अभी भी हम वचन देते हैं कि अभी भी हम माननीय शिवराज सिंह जी से इन डूब क्षेत्र में जो बचे हुए व्यक्ति है इनको हम 5,80,000 रुपये और इसके अलावा और भी जो निर्माण कार्य संबंधित जो समस्याएं हैं, जो भी कुछ ऐसी आती है, उन सब का निराकरण कराएंगे। हमें ये पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम डूब क्षेत्र के प्रति, डूब क्षेत्र के व्यक्तियों के प्रति बहुत संवेदनशील है और मैं आपको वचन देता हूँ कि वो बिल्कुल जितना भी और बन सकेगा वो सब कार्य करवाएंगे। आपका नाम? अंतिम पटेल, निसरपुर पूर्व सरपंच।